क्या है रुचिता, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। भाभी प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। भाभी वो जो आपने मुझे साड़ी दी थी वो पहले किसी ने पहनी थी क्या? सीरियसली रुचिता, तुम्हें लगता है मैं पहनी हुई साड़ी तुम्हें दूंगी? मामा जी ने 2 सेम साड़ियाँ भिजवाई थी, उसमें से एक मैंने तुम्हें दे दी। क्या 2 साड़ियाँ? हाँ। भाभी वो दूसरी वाली साड़ी कहाँ रखी है? मेरे रूम में। भाभी प्लीज़ मेरी तसल्ली के लिए आप एक बार जाके देख सकते हैं क्या वो साड़ी वहाँ है या नहीं? ओके। ये देखो, ये है साड़ी। देख लिया? ये साड़ी मेरे कबर्ड में ही है। भाभी प्लीज़ मेरी तसल्ली के लिए आप एक बार जाके देख सकते हैं क्या वो साड़ी वहाँ है या नहीं? ओके। ओह नो, दी की साड़ी तो मेरे रूम में ही है। ठीक है भाभी, थैंक यू। दी, दादी की मालिश वाला तेल दे दीजिए ना। हाँ दे रही। मैं रख रही हूँ फोन अब। अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया। रुचिता घर से चली गई, अपना सपना पूरा हुआ। माँ जी अच्छी हो जाएगी, नई बहू आएगी। मॉम संभालिए, क्या हुआ आपको? आप ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे थे? बेटा, वो हमारे पंडित जी कहते थे कि जब कोई मुसीबत आ जाए ना तो ऐसे ही गोल गोल घूमकर भगवान का ध्यान करने से बला टल जाती है। अरे मॉम, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतनी बड़ी मुसीबत आई है ना बेटा कि हर अंधविश्वास पर विश्वास करने का मन कर रहा है। वो मैं सोच रहा था कि क्या हम रुचिता की बात एक बार ठंडे दिमाग से सुने। हो सकता है कि ये सब एक्सीडेंट हो या फिर कुछ और। मॉम, क्योंकि रुचिता की मुझे ये सब करने की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। मॉम, अगर उसने सच में ये सब किया है तो वो अपने घर चली जाती, ऐसे बाहर गार्डन में रहकर अपनी बेगुनाही साबित करने की जिद ना करती। मॉम, वो तो चल चल वहां पर हुआ क्या? चल मेरे साथ बस। जिस रुचिता पर तुम्हें इतनी दया आ रही है ना, ये हाल किया है उसने तुम्हारी दादी का। वो दादी जिसने तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। उस लड़की से तो ये अमृता अच्छी है जो बिना किसी रिश्ते के, देखो कैसे कैसे तुम्हारी दादी की सेवा कर रही है। थैंक गॉड, मैंने इन दोनों को यहाँ आते हुए देख लिया था। तुम्हारी दादी ने ना इस पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें दिया है। न जाने कितनी बार तुम्हारी वजह से अपने बेटे से झगड़ गई वो, और आज तुम्हें अपनी दादी की जगह अपनी बीवी की पड़ी है। ये सिला दिया तुमने उनके जीवन भर के प्यार का। शर्म नहीं आती? सॉरी मॉम, रियली सॉरी।
सही कह रही है आप माँ। जो रुचिता ने दादी के साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। निहार भैया, जी भाभी। भैया आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, भूख नहीं है। निहार भैया, मैं समझ सकती हूँ, जो वीडियो में देखा वो देखकर भी मानने का मन नहीं कर रहा है। ये निहार और दी तो रुचिता के ऐसे भक्त बने बैठे हैं कि इनका बस चले तो उसके नाम का मंदिर ही बना दे। हाँ भाभी, लेकिन जो दिख रहा है उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। दादी की इस हालत को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये खाना आपके कमरे में भिजवा देती हूँ। आपका जब मन करे आप तब खा लीजिएगा, तब तक मैं रुचिता को खाना दे के आती हूँ। ओके भाभी। दी, आप दादी के लिए काढ़ा बना दो, रुचिता को खाना मैं दे आती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जाके दादी जी को देख लेती हूँ। पकवान खाना है ना महारानी को, अभी खिलाती हूँ पकवान। ये लो रुचिता, तुम्हारा शाही खाना, एंजॉय। मैं अपने आखिरी समय में भी तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगी अमृता। खाना तो बहुत दूर की बात। खाना मैंने नहीं भेजा तुम्हारे लिए, दी ने भेजा। खाना है तो खाओ, वरना फेंक दो, तुम्हारी मर्जी। भाभी ने इतने प्यार से भेजा है तो मैं अन्न का अपमान नहीं करूंगी। इसमें तो हल्दी और नमक का पानी है। एक्चुअली दी ने तो अच्छा ही खाना भेजा था, पर मुझे अन्न का अपमान करना किसी ने सिखाया नहीं अमृता, इसलिए मैं ये खाना जरूर खाऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों की वजह से डर गई। मैं अपने घर में वापस जरूर आऊंगी अमृता, और तुम्हारा सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। तुम्हारे सपनों में, क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है। जब पूरी पिक्चर आएगी तो तुम कुछ करने लायक नहीं बचोगे। तुम्हें एक और एडवाइस देती, अगर तुम अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का सोच रही हो तो अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा।
जब मैं भाभी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो अमृता वहां पे क्या कर रही थी? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। रुचि कुछ सोच। नहीं, मैंने दादी को धक्का नहीं दिया, मैंने दादी को धक्का नहीं दिया। अमृता ने वीडियो बीच में रोक दिया था, पर क्यों? ऐसा क्या था जो वो सबको दिखाना नहीं चाहती थी? खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे वो वीडियो चाहिए होगा। उसमें जरूर कुछ होगा। मुझे और कैसे? वो वीडियो तो अमृता के फोन में होगा और अंदर गई किसी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। क्या करूं? उसका फोन लेने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करूं? मुझे उसका फोन चाहिए। अमृता को अब उसी की भाषा में जवाब दूंगी। फायर अलार्म के चलने से सब जागकर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। आग से बचने के लिए बस तभी मौका देखकर मुझे वो सबूत लाना होगा। फायर अलार्म, कहीं आग लगी है। भाग। निहार, प्रतीक, क्या हो गया? पता नहीं कैसे बत्ती कट गई। अरे ये फायर अलार्म कहाँ से बज रहा है? देखो आग कहाँ लगी है। मैं देखता हूँ पापा, आप लोग दादी को लेकर बाहर जाइए। फायर अलार्म की वजह से लाइट्स भी कट ऑफ हो गई हैं। आप जाइए। मैं फायर ब्रिगेड को बुला लेता हूँ। निहार, तू संभल कर जाना बेटा, अंधेरा है। माँ, पापा जी अंदर, ये फायर अलार्म कैसे बजा? सब ठीक है ना? कहीं आग तो नहीं लगी? ये झूठी फिक्र जाकर किसी और को दिखाओ रुचिता। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं अचानक आग कैसे लग गई। ऋतु, तुमने गैस अच्छे से बंद किया था ना? हाँ माँ, मैंने सिलेंडर तो अच्छे से बंद किया था। अमृता जब बाहर आई थी तो उसके हाथ में फोन नहीं था। इसका मतलब उसका फोन उसके कमरे में।
अभी से लेके जाती हूँ, पासवर्ड बाद में डाल लूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है। ये लोग तो सामने ही है, छुप के निकलना होगा। पापा, भाई, आप लोग अंदर आ जाइए। क्या हुआ बेटा? पापा मैंने सब जगह चेक कर लिया है, कहीं आग नहीं लगी। हो सकता है कि एक फॉल्स अलार्म है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं फायर ब्रिगेड को आने से मना कर देता हूँ और मैं लाइट भी ऑन कर देता हूँ। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो पकड़ी जाऊंगी। ये अचानक से फायर अलार्म कैसे बजा? कहीं रुचिता ने तो, लेकिन रुचिता तो कब से वहीं खड़ी है और इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ करे। इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? निहार जिससे प्यार करने का दावा तो बहुत करती है, लेकिन खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकती। इसका पासवर्ड भाभी ने बताया था कि इसका बर्थडे प्रियू के बर्थडे से ठीक 1 महीने पहले आता है। मतलब अमृता ने दादी जी को धक्का देके मुझे फंसाया है। अमृता, तुम्हारा अब ये खेल खत्म। मैं तुम्हारा ये घिनौना सच सबको बता के रहूंगी। मैं अभी के अभी निहार जी और बाकी सबको ये वीडियो दिखा के आती हूँ। फोन की बैटरी लो थी, चार्ज पे लगा लेती हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? कहीं नीचे तो नहीं गिर गया? बाहर देख के आती हूँ, शायद बाहर आ गया होगा। किसी भी हालत में वो फोन रुचिता के हाथ नहीं लगना चाहिए। पता नहीं फायर अलार्म कैसे बजा। हाँ भाई, वो इलेक्ट्रिशियन चेक कर रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खामखा सबकी नींद भी बिगाड़ दी। माँ को अंदर ले जाओ, वो भी बेचारी थक गई होंगी। हाँ पापा, वो एक्चुअली माँ दादी का वाटर बेड सेट कर रही हैं। जैसे ही वो लग जाता है मैं लेकर जाता हूँ।